दोस्तों ईरान का मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास 500 किलोमीटर तक ईरान ने अपने ऑपरेशन जोन को घोषित कर दिया है। कुवैत तक ईरान की आईआरजीसी पहुंच गई है। अमेरिका के 39 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हो गए हैं। अमेरिका का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ईरान ने अपने ड्रोन से गिरा दिया है और नई शर्तें अमेरिका के सामने रख दी है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप फटाफट चाइना पहुंच गए हैं, जो इस युद्ध में ईरान का साथ दे रहा है। एक एक खबर पर बात करते हैं फटाफट। खबरों में सबसे पहले पहली खबर देखिए दोस्तों, ईरान ने अपना मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी की नेवी ने हाल ही में ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब सिर्फ एक ये रास्ता नहीं बन चुका है, बल्कि उन्होंने कहा है कि इसे 500 किलोमीटर तक फैला हुआ विशाल परिचालन क्षेत्र यानी कि वास्ट ऑपरेशनल एरिया घोषित करा जा रहा है। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 32 से 48 किलोमीटर चौड़ा माना जाता था, जो कि मुख्य रूप से कुछ आइलैंड जैसे कि हॉर्मुज हिंगाम के आसपास तक सीमित था। अब आईआरजीसी के डिप्टी पॉलिटिकल डायरेक्टर मोहम्मद अकबरजादे ने यह कह दिया है कि अब ये जो क्षेत्र है वो 200 से 300 मील यानी कि लगभग 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है और ये अब एक ऑपरेशनल जोन है, यानी कि यहाँ पर ईरान का मिलिट्री ऑपरेशन कभी भी कैसे भी शुरू हो सकता है। एक रिपोर्ट सामने आई है अमेरिका की खुफिया एजेंसी के तौर पर। अमेरिकी खुफिया आकलन के मुताबिक इस रिपोर्ट में पता चला है कि ट्रंप प्रशासन के दावे के बावजूद कि ईरान पूरी तरह नष्ट हो चुका है, ईरान के पास अभी भी उसकी सैन्य क्षमता बरकरार है। यानी कि ट्रंप ने जो ऐलान किया था कि उन्होंने अपने मिसाइल अटैक में ईरान का मिसाइल स्टॉक खत्म कर दिया है, यह दावा झूठा निकल गया है। अधिकारियों का यह मानना है कि ईरान ने अपनी बहुत ज्यादातर मिसाइल ठिकानों को भूमिगत सुविधाओं तक फिर से पहुंच प्राप्त कर ली है उसकी, यानी कि ईरान ने फिर से अपनी मिसाइलों पर काम करना शुरू कर दिया है और इस बार उसे और भी तेजी से किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में एक और बड़ा खुलासा यह भी हुआ है और यह है कि इन मिसाइलों के ठिकाने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी हैं। कहा गया है कि हॉर्मुज जलदमरू मध्य के किनारे 33 से 30 ठिकाने शामिल हैं और अनुमान है कि ईरान के पास अभी भी अपने मिसाइल भंडार और मोबाइल लॉन्चरों का लगभग 70% हिस्सा मौजूद है। इसके अलावा एक फोटो भी अमेरिका के पत्रकार ने जारी करी है और दिखाया कि कैसे ग्रेनाइट की चट्टानों के अंदर, पत्थरों के अंदर अमेरिका ने जो अटैक किया था वो फेल हो गया है। असल में ईरान की जो मिसाइल सिटी है दोस्तों, वो पहाड़ों के नीचे जो चट्टान है उनके नीचे बनी हुई है और यहाँ पर अमेरिका ने जो मिसाइल दागी थी वो केवल कुछ ही मीटर तक ही जा सकती थी और इसीलिए, और जो ईरान की मिसाइल सिटी है वो काफ़ी गहराई में बनी हुई है। इसलिए अमेरिका के पत्रकार ने दावा किया है कि अमेरिका ने जो कहा था, ट्रंप ने जो बात कही थी असल में, कि उन्होंने ईरान के मिसाइल भंडारण पर, मिसाइल सिटी पर अटैक करके उसको खत्म कर दिया है, तबाह कर दिया है, वो दावा झूठा है क्योंकि ईरान का जो मिसाइल स्टॉक है वो अभी भी बरकरार है। इसके अलावा इसी के बाद दूसरी खबर देखें दोस्तों, ईरान का मिलिट्री ड्रिल भी शुरू हो चुका है। आईआरजीसी ने अपनी मिलिट्री ड्रिल को शुरू कर दिया है और 5 दिन तक आईआरजीसी ने ड्रिल करी है और अब ये खत्म हो चुकी है। इसमें एफपीवी ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है और दुश्मन के हेलीकॉप्टर जैसे कि ब्लैक हॉक पर हमले का टेस्ट किया गया है, प्रैक्टिस करी गई है। इसके अलावा एंटी इंटरफर्टिलेशन, दुश्मन घुसपैठ को रोकना, इसका ड्रिल किया गया है। तेजी से जवाब देने की ट्रेनिंग दी गई है। लाइव फायरिंग और ग्राउंड फोर्सेस का अभ्यास किया गया है। ये सारी चीजें प्रैक्टिस करी हैं। इस ड्रिल में ईरान ने एफपीवी ड्रोन से अपने एक मार्क्ड ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो अमेरिका का है उसको भी अटैक करके ध्वस्त कर दिया है। इसका भी वीडियो उनकी ओर से जारी किया गया है, यानी कि आईआरजीसी प्रिपरेशन में है और इसीलिए वो ड्रिल कर रही है। तीसरी खबर देखिए अब दोस्तों, ईरान की सेना कुवैत पहुंच गई है। कुवैती मीडिया और गृह मंत्रालय के बयानों के मुताबिक कुवैत ने दावा किया है कि आईआरजीसी स्पेशल फोर्सेस की एक जो टीम है वो बुबियन आइलैंड के पास समुद्र के रास्ते देश में घुसने की कोशिश कर रही है, कुवैत में एंट्री लेना चाह रही है। अधिकारियों का यह कहना है कि इस समूह से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसमें कर्नल, कैप्टन और लेफ्टिनेंट रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। इसके अलावा स्थानीय रिपोर्टों में इन्हें एक तोड़फोड़ दस्ते का हिस्सा बताया गया है और ये रिपोर्ट ऐसे वक्त पर आई है जब इस क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य गतिविधियों के बाद तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है और हालात के और बिगड़ने का डर भी बढ़ता जा रहा है। और अब इसी बीच ये बताया जा रहा है कि कुवैत में आईआरजीसी भी पहुंच गई है, इसलिए कुवैत काफी हाई अलर्ट पर है। चौथी खबर अब देखिए, ओमान के पास एक तेल टैंकर फट गया है। ओमान तट के पास ड्रोन हमले में एक डैमेज हुए एनडीओसी टैंकर से ईंधन का रिसाव होने लगा है। टैंकर फट गया है और उससे फ्यूल बह रहा है, तेल बह रहा है। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी की सहायक कंपनी द्वारा संचालित एक टैंकर ने यह बताया है कि पिछले हफ्ते ड्रोन हमले में डैमेज हुए उसके एक जहाज से ओमान तट के पास
कुछ मात्रा में जो तेल है उसका रिसाव हुआ है, वो फैला है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा है कि ADANC लॉजिस्टिक्स एंड सर्विसेज का जो जहाज है बरका, वो 4 मई को 2 ईरानी ड्रोन हमलों में डैमेज होने के बाद ओमान तट के पास लंगर डालकर डॉक करके खड़ा हुआ है और इस घटना के परिणाम स्वरूप थोड़ी मात्रा में इसमें मौजूद जो तेल था टैंकर में वो भी फैल गया है। कंपनी ने रिसाव हुए ईंधन की अभी मात्रा का खुलासा नहीं किया है। हमले के बाद NDNOC ने यह कहा था कि चालक दल का कोई भी सदस्य घायल नहीं हुआ है और उस समय टैंकर में कोई माल नहीं था, लेकिन अब ये रिपोर्ट आई है कि टैंकर फट गया है, उससे तेल लीक हो गया है। अब पांचवी खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका के 39 यानी कि लगभग 40 एयरक्राफ्ट तबाह हो गए हैं। अमेरिकी सांसद ने कहा है कि ईरान के हमले में अमेरिका के 39 अमेरिकी विमानों को भारी नुकसान हुआ है और वो कभी भी इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, ऐसी हालत में है। सीनेट की एक विशेष समिति की सुनवाई के वक्त डेमोक्रेटिक सांसद एड स्किस ने पेंटागन के अधिकारियों से संघर्ष की भारी भौतिक लागतों के बारे में सवाल किया और कहा कि आंकड़े लगभग 1 महीने पुराने हैं, इसलिए रिपोर्ट किए गए नुकसान संभवतः इससे भी अधिक हो सकते हैं। रक्षा पत्रिका द वॉर जोन द्वारा मूल रूप से प्रकाशित आंकड़ों से यह पता चला है कि अमेरिकी वायुसेना ने ईरान से युद्ध के दौरान यानी कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान लगभग 13,000 उड़ानें भरी थी। 13,000 विमानों को उड़ाया गया था, लेकिन नुकसान की दर काफी ज्यादा रही है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 39 अमेरिकी विमान ईरान के हमले में नष्ट हो गए हैं, तबाह हो गए हैं और 10 को गंभीर नुकसान पहुंचा है, जिसमें एक बोइंग E-3 सेंट्री, एक F-35A लाइटनिंग सेकंड लड़ाकू विमान का नुकसान भी शामिल है। ईरान के जंग के वक्त अमेरिका ने कई सारे फाइटर प्लेन्स को उड़ाया था, लेकिन उसमें अमेरिका को ही नुकसान हुआ है क्योंकि ईरान ने अपने एयर डिफेंस से इतना उसका मजबूत है कि उसने अमेरिका के विमानों को बहुत ही बुरी तरीके से ध्वस्त किया था। कई विमान अमेरिका के खो भी गए थे, पायलट नहीं मिल रहे थे और अब इसी को लेकर ये रिपोर्ट आई है कि 39 एयरक्राफ्ट ईरान के हमले में अमेरिका के ध्वस्त हो गए हैं। अब छठी खबर देखिए दोस्तों, रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब ने ईरान पर हुए हमलों के जवाब में मार्च के वक्त में आखिर में ईरान पर कुछ गुप्त सैन्य हमले किए हैं। पहले संयुक्त अरब अमीरात की खबर आई कि संयुक्त अरब अमीरात ने भी ईरान पर कुछ गुप्त सैन्य हमले किए थे और अब बात सऊदी की भी आ गई है। ईरान की धरती पर सऊदी अरब की पहली ज्ञात प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई है। रिपोर्ट में कहा गया है अमेरिकी वायुसेना द्वारा किए गए इन हमलों की पुष्टि 2 अमेरिकी अधिकारियों और 2 ईरानी अधिकारियों ने की है। यानी कि इस जंग में मिडिल ईस्ट भी शामिल था, लेकिन मिडिल ईस्ट खुले तौर पर नहीं आया। मिडिल ईस्ट ने चुपचाप ईरान पर अटैक किए थे और अब ये सारी बातें खुलती हुई चली जा रही हैं। पहले UAE का नाम आया और अब सऊदी का नाम आ गया है कि सऊदी ने भी ईरान पर अटैक किया था। खैर, सातवीं खबर देखिए दोस्तों, इजराइल के सैनिक बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं। उनको हेलीकॉप्टर से लेकर जाया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है अस्पताल। अमेरिकी पत्रकार ने लिखा है कि मार्च से ही लेबनान से घायल रक्षा बल के सैनिकों को हेलीकॉप्टर द्वारा हर घंटे लाया जा रहा है। फिर भी इजराइल चाहता है कि हम ये माने कि केवल 18 सैनिकों की मृत्यु हुई है। असल में इजराइल इस बात का दावा करता है कि उसके केवल 18 सोल्जर्स मारे गए हैं, लेकिन इसी को लेकर अमेरिका के एक पत्रकार ने सवाल किया है कि अगर ऐसा है तो हर घंटे क्यों इजराइल के सैनिकों को हेलीकॉप्टर से ले जाया जाता है, अस्पताल भेजा जाता है। लेबनान और इजराइल के बीच दोस्तों जंग जारी है। हिजबुल्ला लगातार रॉकेट लॉन्च कर रहा है, मिसाइल लॉन्च कर रहा है, अटैक कर रहा है। जहां पर भी इजराइल ने ठिकाने बना रखे हुए वहां पर अटैक कर रहा है और उसमें हर घंटे इजराइल के सैनिक इसी तरीके से घायल हो रहे हैं, जिनको हेलीकॉप्टर से ले जाया जा रहा है। यानी कि इजराइल के कई सैनिक मारे भी जा रहे हैं और इन्हें हेलीकॉप्टर से ले जाया जा रहा है, जो बात अमेरिका के पत्रकार ने कही है। अब आठवीं खबर देखिए, रशिया ने अपना सबसे बड़ा हथियार परीक्षण किया है। पुतिन ने 35,000 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है, जिसकी चपेट में आधी से ज्यादा दुनिया आ सकती है। रशिया ने RS-28 सरमात भारी लिक्विड फ्यूल्ड न्यूक्लियर ICBM का टेस्ट किया है। प्लेस्ड क्रॉम्सडाइन से इसको लॉन्च किया गया है। काम चटका के कूरा रेंज पर टारगेट हिट किया है। पुतिन ने इसको दुनिया का सबसे शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम बताया, क्योंकि ये पुरानी सोवियत एरा सातान मिसाइल को रिप्लेस करेगी। इसकी रेंज 35,000 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है, जो किसी भी मौजूदा या फिर भविष्य के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेज सकती है। यानी कि इतनी दूर तक ये मिसाइल जा सकती है कि कहीं पर भी अटैक कर सकती है, वो भी रशिया में मौजूद होकर। खैर, अब नवी खबर देखिए दोस्तों, ईरान ने इन सब के बाद अमेरिका को नई शर्तें बता दी हैं। खबर आपके सामने है। अल जजीरा के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुश्तबा खामनेई ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ परमाणु संबंधी किसी भी बातचीत में प्रवेश करने से पहले 5 शर्तें रखी हैं। मुश्तबा खामनेई ने अब 5 शर्तें खुद रखी हैं कि हम परमाणु पर तभी बात करेंगे जब आप 5 शर्तें मान लेंगे।
इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन मांगों में पूरे क्षेत्र में युद्ध को खत्म करना, यानी कि जितने भी ये रीजनल युद्ध चल रहे हैं ईरान को छोड़ करके, लेबनान को इंक्लूड करके, वो उनको खत्म करने होंगे। ईरान पर लगे सभी सैंक्शंस, प्रतिबंध हटाने होंगे। ईरान की जब्त संपत्तियों को, फ्रीज एसेट्स को रिलीज करना होगा और युद्ध क्षति के लिए मुआवजा देना होगा, जितना भी कंपनसेशन होगा वो देना होगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के संप्रभु अधिकारों को मान्यता देना शामिल है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल रहेगा, इस बात को वो मान्यता देंगे। और ये 5 शर्तें मुश्तबा खामनेई की ओर से रखी गई हैं कि अगर इन पर बात होती है तब ही वो आगे बातचीत करेंगे। और इनके बाद ट्रंप चाइना भी पहुंच चुके हैं। आखिरी 10वीं बड़ी खबर देखिए, ट्रंप चीन की राजधानी बीजिंग पहुंच चुके हैं। यहां पर वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक बहुत जरूरी बैठक करने वाले हैं। बैठक में व्यापार, ताइवान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। इसके अलावा ट्रंप अपने साथ 16 से ज्यादा अमेरिकी सीईओज और टॉप एग्जीक्यूटिव्स को भी साथ ले जा रहे हैं, जिसमें एलन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स के, इसके अलावा टिम कुक, लैरी फिंग, स्टीफन श्वार्ज़मैन, कोली आर्चबर्ग और तमाम कंपनियों के सीईओ शामिल हैं, जिनको अब चाइना अमेरिका लेके गया हुआ है, ट्रंप लेके गए हुए हैं। और अगर गौर करेंगे तो इस युद्ध में जो चाइना है उसका साथ हमेशा से ही ईरान के साथ रहा है, और इसीलिए अब इसको ये भी माना जा रहा है कि अब ट्रंप पर इतना दबाव बन चुका है, इतना प्रेशर बन चुका है कि वो चाइना से बातचीत करने के लिए मजबूर हो गए हैं, और इसीलिए उनको शी जिनपिंग के पास जाना पड़ रहा है ताकि ईरान को भी मनाया जा सके, चाइना ईरान को मना ले। क्योंकि युद्ध में जब सीज फायर हुआ था तब भी ये देखा गया था कि चाइना ने ही ईरान को बातचीत की मेज पर लाने के लिए कन्विंस किया था। पाकिस्तान मीडिएटर जरूर था, लेकिन ये बात खुद कंफर्म हुई थी कि चाइना ने एक बहुत बड़ा रोल किया है प्ले ईरान को टेबल तक ले जाने में सीज फायर की। और अब एक बार फिर से ट्रंप जो है वो चाइना पहुंच गए। इससे पहले कुछ दिनों पहले अब्बास अरागची, ईरान के विदेश मंत्री, भी चाइना पहुंचे हुए थे, उनकी भी कुछ जरूरी मीटिंग हुई थी, और अब ट्रंप खुद वहां पर पहुंचे हैं। यानी कि ये जो युद्ध है ये बहुत ही ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। ट्रंप अपने ही किए में फंस चुके हैं। ईरान ने फिर से अपना मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर 500 किलोमीटर तक उसने ऑपरेशनल जोन घोषित कर दिया है। उसका ड्रिल शुरू हो चुका है। रिपोर्ट सामने आने लगी है कि उसकी मिसाइल अभी भी सुरक्षित है। 30 से 33 से ज्यादा ठिकाने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसके हैं मिसाइल के, नई नई खेप वो दाग सकता है। और दूसरी तरफ जो अमेरिका है उसके लिए बुरी खबर ये आ रही है कि पता चल रहा है जो वो दावे कर रहा था वो झूठे निकल रहे हैं। ईरान के अमेरिका के 39 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए हैं, और तमाम चीजें आ रही हैं, जिसके बाद ट्रंप पर खासकर प्रेशर बनता जा रहा है। फिलहाल दोस्तों आज के इन 10 बड़े अपडेट्स में इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। मेरा नाम है गौरी और आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।